Hello, children. So, here today we are discussing the question answers of Tempest. So, Tempest में बेटा जो ये क्वेश्चन मैं दिखा रही हूँ ये था bring out Prospero's concerns as a father, referring closely to the conversation between Prospero and Ferdinand at the beginning of Act 4. तो एक्ट 4 में जो प्रॉस्पेरो ने एज अ फादर रोल प्ले किया है उसके बारे में इन्होंने पूछा है। तो लॉन्ग आंसर जो है बेटा, वैसे तो वो पूरा प्रॉस्पेरो का कैरेक्टर स्केच पूछ सकते थे, पर इसमें सिर्फ इन्होंने एक्ट 4 में जो कॉन्वर्जेशन हुआ है वो भी देखो साफ इन्होंने लिखा है, प्रॉस्पेरो एंड फर्डिनेंड के बीच में कॉन्वर्जेशन। तो हम ये भी नहीं लिखेंगे कि एज अ फादर उसने मास्क ऑर्गेनाइज किया है एंड दिस एंड दैट। तो हम उसी से रिलेटेड इस आंसर को प्रिपेयर करा है और इसको लिख रहे हैं कि एज अ फादर प्रॉस्पेरो और फर्डिनेंड के बीच में जो बात हुई। हाउ वी हैव स्टार्टेड इट, जस्ट सी। प्रॉस्पेरोज लव फॉर हिज डॉटर इज परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट ऑफ हिज कैरेक्टर अपार्ट फ्रॉम हिज एक्सरसाइज ऑफ हिज सुपरनैचुरल पावर्स। दो पावर्स हैं प्रॉस्पेरो के पास, एक तो बेटा सुपरनैचुरल और दूसरा उन्होंने बोला है कि उसके स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट उसके कैरेक्टर का है लव फॉर हिज डॉटर। अब इसी आंसर को अगर दूसरी तरीके से लिखना होता जिसमें हमें सुपरनैचुरल पावर के बारे में बताना होता, उसके मैजिक के बारे में बताना होता, तो हम इस सेंटेंस को चेंज कर देंगे। तब हम उसमें लिखेंगे Prospero's बेटा exercise of his supernatural power is the most striking aspect of his character apart from his love for his daughter। तो इस आंसर को हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद पैरा चेंज करके हमने लिखा Prospero uses terms of affection and love for Miranda. He calls her a beloved darling, dear heart, a rich gift and a third of his own life. He tells Ferdinand that if he had punished him too severely, then he would also made up for him by giving him Miranda, his daughter, the thread of his life. बेटा कोट भी हमने यहाँ पे एक लिख दिया, have given you here a third of my own life or that for which I live. He also confessed that he had punished him severely, but actually he only wanted to test Ferdinand's love for Miranda. Talking to Ferdinand, he lavished the highest praise upon her. बेटा यहाँ पे आप देख ही रहे हो, lavished the highest praise। तो lavish का मतलब क्या होता है? बहुत extravagant हो जाना, बहुत ज़्यादा spend कर देना। So he lavished the highest praise upon her, saying at the same time that no amount of praise can do full justice to her। और ये भी बोलता है मैं कितनी भी तारीफ़ करूँ पर ये कम ही है। O Ferdinand, do not smile at me that I boost her off, for thou shalt find she will outstrip all praise। Outstrip का मतलब क्या हो गया? Defeat। Ferdinand also believed his words against any। और बेटा लास्ट में फर्डिनेंड क्या कहता है? तो वो भी यही कहता है कि हाँ मैं आपकी बात पे पूरी तरीके से यकीन करता हूँ। जस्ट सी प्रॉस्पेरो प्रॉफिट कि मैं किसी भी प्रॉफिट के अगेंस्ट आपकी बात को मानूंगा। एट लास्ट विद डीप सेटिस्फैक्शन प्रॉस्पेरो ऑफर्ड टू एक्सेप्ट हिज डॉटर एज द रिच गिफ्ट दैट ही हैड अर्नड। और उससे कहता है इसको तुम एक्सेप्ट करो, ये वो रिच गिफ्ट मैं तुम्हें देना चाह रहा हूँ और तुमने ही इसे अर्न किया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर डिस्कसिंग टुडे इज हाउ डज प्रॉस्पेरो प्रूव द रेयरर एक्शन इज इन वर्च्यू देन इन वेंजेंस इन द फाइनल एक्ट ऑफ द टेम्पेस्ट। बेटा ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये एक्ट 5 का आई मस्ट से कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये आप अच्छी तरीके से तैयार करके जाना, मेरा सजेशन यही है। इसको हम दूसरी तरीके से भी बोल सकते हैं बेटा, और ये बोल सकते हैं फॉरगिवनेस की थीम है। तो आप किसी भी तरीके से, और प्रॉस्पेरो जो है वो फॉरगिविंग है, ऐसे भी आ सकता है। ये इस क्वेश्चन का एसेंस है। प्रॉस्पेरो खुद बोलता है एरियल से द रेयरर एक्शन इज़ इन वर्च्यू देन इन वेंजेंस।
बदला लेने से अच्छा है फॉरगिवनेस। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शन होता है। तो लास्ट एक्ट में ये कैसे उसने डिस्प्ले किया। फॉरगिवनेस एंड फॉरगेटफुलनेस आर द की नोट ऑफ द प्ले। ये तो बिल्कुल थीम है इसका, तो ये हमने शुरू में ही बेटा इन्वर्टेड कॉमास में लिख लिया। Prospero's final attitude towards the enemy who had driven him out of Milan is the real key to his character. आप देख रहे हो उसका कैरेक्टर स्केच भी यहाँ पे साइड बाय साइड प्रिपेयर हो गया और बेटा फॉरगिवनेस की थीम भी हो गई। पर है Prospero had very cruelly been treated by his brother Antonio and by King Alonso. Thus he had a very strong reason to harbor a grudge. बेटा ग्रज का मतलब होता है कंप्लेंट और हार्बर का मतलब टू कीप। टू हार्बर अ ग्रज अगेंस्ट देम हु हैड कॉज्ड हिम एंड हिज डॉटर इन्फिनिट मिजरी। इतना उसको परेशानी दिया था, अनलिमिटेड। इंडीड ही गॉट अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू रिवेंज अपॉन देम, और उसको बहुत बढ़िया चांस मिला बदला लेने का। बट नाउ द फियर्स डिज़ायर फॉर रिवेंज हैड गिवन वे टू मेक देम रिपेंट फॉर देयर सिंस। बेटा गिवन वे का मतलब रिवेंज का डिज़ायर डिस्ट्रॉयड, और फिर सिर्फ और सिर्फ ही वांटेड कि वो अपने सिन के लिए रिपेंट करें। बट नाउ द फियर्स डिज़ायर फॉर रिवेंज हैड गिवन वे, हैड बीन डिस्ट्रॉयड टू मेक देम रिपेंट फॉर देयर सिंस। ही टोल्ड एरियल दैट ही हैड नो इंटेंशन टू मेक देम सफ़र बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट। फिर हमने कोट लिखी है, द सोल ड्रिफ्ट ऑफ माई पर्पस डॉथ एक्सटेंड नॉट अ फ्राउन फर्दर। बेटा द सोल मतलब द ओनली, ड्रिफ्ट ऑफ माई पर्पस का मतलब डायरेक्शन ऑफ माई एम, डॉथ एक्सटेंड नॉट अ फ्राउन फर्दर। बेटा नॉट अ सिंगल लुक ऑफ एंगर, एक पॉइंट के बाद आई डोंट वॉन्ट टू गिव एट दैम। ही कॉन्वेड हिज डिसीजन टू एरियल, गो रिलीज दैम एरियल, अगर वो इतने दुखी हो रहे हैं तो। To his worst enemy, his own brother Antonio, he said, I do forgive thee, unnatural though thou art. Prospero embraced Alonso and bid him and his companion a hearty welcome to the island. ये वाला आंसर बेटा ठीक से प्रिपेयर कर लेना, सेकंड वाला। हालांकि है तो पहले वाला भी अच्छा, उसमें तुम्हें कैरेक्टर स्केच मिल रहा है प्रॉस्पेरो का एक कैरेक्टरिस्टिक, बट देन ऑल्सो दिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट एट द लास्ट वन। नेक्स्ट क्लास, and then again we will discuss 2 more answers of Tempest. Bye.